जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हो सकता है कि हम फल और सब्जियों के साथ में ज़हर का सेवन कर रहे हैं और कैसे किस तरह से कर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर, मैं हूं अनुज। कल के वीडियो को जैसे आपने प्यार और दुलार दिया, वैसे लग रहा है कि मुझे एग्रीकल्चर का वीडियो छोड़ करके संगीत लाइन में ही उसी का वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन अपने दोस्तों से मैं बता दूं कि संगीत मेरा शौक है और एग्रीकल्चर जो कि मेरा जॉब है, मेरा काम है, उसी फील्ड में मैं वर्क करता हूँ और चाहता हूँ कि नहीं, अपने किसान भाइयों के प्रति उन रुझानों को हमेशा उन्हीं के प्रति समर्पित करूं और कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी वीडियोज़ आप सभी के समक्ष पेश करता रहूं। इसमें आपके सहयोग की अपार ज़रूरत है। तो उसके लिए बस आपको इतना करना है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मुझ में कुछ त्रुटियां हो, उसको अगर सही सुझाव आप दे सकते हैं तो वो सुझाव भी दें। दोस्तों तो आज का मुद्दा हमारा ये है कि हम फल और सब्जियों के साथ में जहर कैसे खा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि सर्वप्रथम हम और आप जानते हैं कि हम आज के ज़माने में किसी भी सब्जी और किसी भी फल को उपजाने हेतु कितने रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। वो रासायनिक पदार्थ हमेशा से हानिकारक होता है और बहुत सारे किसान अत्यधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं। जितना जमीन मांगता है उससे ज़्यादा रासायनिक पदार्थ देते हैं। वो फल और सब्जियों को जहरीला बनाता है। रह गई ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जब हम स्प्रे करते हैं, किसी भी दवा का स्प्रे करते हैं, उसमें आज के ज़माने में टेक्निकल दवाएं बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जहरीली भी होती है। हम आज के ज़माने में जैविक खेती छोड़ करके रासायनिक खेती की तरफ ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पे युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती कर सकें। तो उसमें भी होता क्या है कि हो सकता है कि आज शाम को किसान ने दवा स्प्रे किया हो और कल सुबह में उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, उसकी तुड़ाई हो गई, तो उसके साथ में भी कुछ जहर का अंश फलों के साथ में आ जाता है और हम उसे अपने आहार के रूप में लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। रह गई सबसे जो खतरनाक बात है, वो होती है फल मंडी में, सब्जी मंडी में। वो किस तरह से होती है कि फलों को ताज़ा रखने के लिए, सब्जियों के ताज़ा रखने के लिए जो पदार्थ का यूज व्यापारी करता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो और वो जिस पदार्थ का उपयोग करता है खेतों में, उस फल को धोता है जिस पदार्थ में, वो काफ़ी जहरीला होता है, जिसका नाम आप और हम सभी लोग जानते हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि वो फ्यूराडॉन होता है। आप जानते हैं कि फ्यूराडॉन कितना खतरनाक दवा है। उसको किसान आमतौर पे खेतों में दीमक को मारने हेतु यूज करता है। वो काफ़ी जहरीला है, वो इंसान का जान तक ले सकता है और उसका उपयोग व्यापारी अपने फायदे हेतु, अपने स्वार्थ हेतु फलों को ताज़ा रखने के लिए करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और हम उसी फल को मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उसी सब्जी को मार्केट से खरीद करके लाते हैं और उसको अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको हम ये समझ के लेते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कर देता है। तो इस तरह से हम फल और सब्जियों में, फल और सब्जियों के साथ में जहर का भी सेवन कर लेते हैं। ये रही बात अभी तक की। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ से थोड़ा बहुत बचा कैसे जा सकता है। तो ध्यान रखें, हम जब भी मार्केट से फल और सब्जी खरीद करके लाएं, तो सबसे पहले हमें उसकी अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए। अच्छा से धो के उसको सुखा करके तत्पश्चात उसको फ्रिज में रख रख देना चाहिए और तब उसका सेवन हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे बिना धोए हम उसको लेते हैं या फिर ऐसे रख देते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये हम और आप सभी जानते हैं। जैसे कि जो व्यापारी लोग उसमें फ्यूराडॉन का इस्तेमाल करते हैं, आप हम सब जानते हैं कि फ्यूराडॉन कितना जहरीला होता है, इंसान का जान तक ले सकता है। हालांकि वे लोग भी उसमें धोने के बाद उसको अच्छी तरह से धोते हैं, उसमें डुबोने के बाद उसको अच्छी तरह से धोते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। आप घर पे लाएं, उसको अच्छी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से धोएं, कुछ देर सुखाने के बाद अगले दिन से उसको प्रयोग में लाएं, अगले दिन उसको यूज में लाएं, तो हो सकता है कि उसका असर कुछ कम हो। आमतौर पे जो हमें फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है, अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य की बीमारियां देखने को मिलती है, इसका रीजन वही है। फल और सब्जियों से जो हानिकारक फल और सब्जी है, उसके वजह से आज के डेट में इंडिया में
नपुंसकता, हार्ट की बीमारी, किडनी संबंधित रोग, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हानिकारक रासायनिक पदार्थ से लेकर के रासायनिक स्प्रे, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा घातक है, जो फल मंडी, सब्जी मंडी में जो ये फ्यूराडाउन से जो लोग सब्जियों को धोते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ताज़ा रहे और ग्राहक को लगे कि नहीं, ये सब्जी सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, तो आप मार्केट में जाकर के चुनाव भी अपना कर सकते हैं। चुने देखें कि कौन सा सब्जी सबसे बेटर है, कौन सा फल सबसे बेटर है, और उसके बाद में आप उसको खरीदें, उसको घर लाएं। और याद रखें, उसको अच्छी तरह से धोने, सुखाने के बाद अगले दिन से उसको प्रयोग में लाएं, तो हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य को कम हानि पहुंचाए या फिर ना पहुंचाए। तो ये आज की बात रही। इस चीज़ में हो सकता है कि आपको कुछ मैं आज अच्छी जानकारियां दे पाया हूं। मैं जो भी आप सबको बताता हूं वो प्रैक्टिकली होता है, थ्योरिकली काफ़ी कम होता है। जो मेरे साथ घटित होता है, जिसको मैं देखता हूँ दिन रात, मैं इस कार्य में हूँ, और जो मेरे सामने मैं फेस करता हूँ, उन्हीं सब बातों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही बातें आप सब तक पहुँचा सकूँ, वो मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वो वीडियो कुछ ऐसा होगा, जैविक खेती के ऊपर वीडियो होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर, और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।